चलिए देखिए, आज हम जानेंगे किसके बारे में, फ्रस्टम के बारे में। देखिए एक्सरसाइज 13.4 पढ़ने से पहले फ्रस्टम के बारे में पूरा बेसिक फंडामेंटल जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब जो हमारे पास फ्रस्टम है, छिन्नक है, इसका वॉल्यूम, इसका हमारे पास सरफेस एरिया और इसका क्या जितने भी फॉर्मूले हैं 2 3 4 इसके सारे फॉर्मूले हम आपको प्रूविंग करवाएंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे फ्रस्टम के बारे में हम जानते हैं पहले कहाँ से फ्रस्टम आया, ठीक है। ठीक है, यहां पे हम जानते हैं छिन्नक के बारे में। क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छिन्नक के बारे में, देखो छिन्नक जो है शंकु का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कोन का ही पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये कोन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? कोन है हमारे पास। ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? कोन है। ये हमारे पास क्या है बोलो? कोन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है? शंकु है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर इस शंकु को हम यहां से काट दें, यहां से क्या करें हम? काट दें यहां से, इस शंकु को हम यहां से काट दें, तो जब काट देंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, इस शंकु को अगर यहां से हम काट दें तो देखिए यहां पे भी तो एक ये कोन बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा कि नहीं बोलो? ये बन जाएगा ना कोन। ये देखो एक कोन टोटल था, ये पूरा कोन हमारे पास है। एक जब इसको काटा तो एक ऊपर भी तो कोन बन रहा है कि नहीं कोन। अगर इस कोन को ऊपर हटा दें और ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे हम इसको लिखें तो ये कुछ ऐसे ही तो बनेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये ऐसे ही तो पार्ट जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो? यहाँ पे ये हमारे पास जो पार्ट है ऐसे ही तो जाएगा। और इस आकृति को ही, इस फिगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक या फिर फ्रस्टम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? इसको क्या कहते हैं बोलो? फ्रस्टम कहते हैं। अब बात समझना, फ्रस्टम का अगर बात करें तो यहां से लेकर यहां तक जो इसकी हाइट है, सॉरी लेंथ है, इसकी क्या है बोलो? इसकी लेंथ, इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बोलो? कैपिटल एल। और ये इसकी क्या कहलाती है? स्लैंट हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लैंट हाइट कहलाती है। अब बात समझना, ये वाली कैपिटल एल ये टोटल यहां से लेकर यहां तक साइड है। बात समझ में आ रहा है? ये इसकी कैपिटल एल है और ये देखो हमारे पास क्या है? फ्रस्टम की साइड। फ्रस्टम की साइड जो है इसकी लेंथ, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या करें बोलो? स्लैंट हाइट। इसकी स्लैंट हाइट हमने क्या मान ली बोलो? स्मॉल एल मान ली। क्या मान ली बोलो? हमने स्मॉल एल मान ली। अब बात समझना, यहां से लेकर अगर हम एक लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ करें, यहां से लेकर यहां पे लाइन हम ड्रॉ करें, ये लाइन जैसे यहां पे हमने ड्रॉ की है, बात समझना, अगर ये इसको यहां से लेकर के हम यहां एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ये शंकु की क्या कहलाती है बोलो? ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई कहलाती है। ये शंकु की क्या है बोलो? हाइट है। तो ये हाइट को हम क्या कैपिटल एच मान लें, यहां से लेकर, समझना बात को, ये पूरी जो यहां से लेकर के है, यहां कितना बोलो? यहां से लेकर के यहां तक टोटल हाइट इसकी क्या मान लिया हमने बोलो? कैपिटल एच मान लिया। क्या मान लिया बोलो? कैपिटल एच मान लिया। और ये वाली जो यहां से लेकर यहां हाइट है, बात समझना, ये फ्रस्टम का हाइट। ये किसका है बोलो? फ्रस्टम का हाइट। फ्रस्टम का हाइट यहां से लेकर के यहां तक हम लोग स्मॉल एच मान लें बोलो। यहाँ पे क्या मान लें? यहाँ पे स्मॉल एच। तो यहाँ पे जो फ्रस्टम का हाइट है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया बोलो? स्मॉल एच मान लिया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? अब बात समझना, अगर ये वाली स्लैंट हाइट स्मॉल एल मानी है, इसकी पूरी साइड को हमने इस कैपिटल एल इसकी स्लैंट हाइट मानी है, तो ये वाली जो स्लैंट हाइट इसकी निकल के आएगी इस छोटे वाले शंकु की जो इसमें से काटा गया है, काटा गया ना यहाँ पे, तो इस वाले शंकु की क्या कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इसकी नहीं आ जाएगी स्लैंट हाइट बोलो? इतनी बात से आप एग्री है ना? क्यों माइनस किया गया? क्योंकि इसको निकालेंगे ना, आप देखा होगा बर्थडे पे जाते हैं तो एक टोपी होती है इसी तरीके की, होती है ना शंकु के आकार की। जब जाते हैं देखो टोपी को जब रखते हैं, क्या पूरा यहां तक आपका सर चिपकता है? नहीं चिपकता है ना, लगभग आधे में ही जाता है ना, डिपेंड करेगा। अब ये समझना, ये वाली हाइट इसकी क्या है?
ये वाली हाइट क्या है, स्मॉल एच है, तो ये स्मॉल एच है और ये वाली पूरी हाइट जो यहां से लेकर यहां तक है ये कितनी है बोलो, कैपिटल एच है। तो ये वाली जो हाइट निकल के आएगी यहां से, क्या कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच नहीं हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, बोलो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगी कि नहीं, बोलो इस बात से आप एग्री हैं। इसको एक काम करें, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच लग रहा है दिखने में, ठीक है, एक काम करें वहां पे इधर लिख देते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख दें क्योंकि वहां पे हौच पौच हो रहा था, यहाँ पे लिख दें कि इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इस वाले लाइन की यहां से लेकर यहां तक इस वाले शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहां पे हम कुछ इसका नाम रेडियस भी दे देते हैं इसको। देखिए यहां पे जो इसकी यहां से लेकर के यहां तक रेडियस है, इसको क्या हम यहां से लेकर यहां तक R1 मान लें, रेडियस को मान लें यहां पर। जब इसको R1 करेंगे तो ये पूरा मतलब ये जो किसका रेडियस है, बड़े वाले शंकु है कि नहीं। तो ये एक छोटा वाला भी तो शंकु ये वाला आपको दिख रहा है कि नहीं, बोलो। तो यहां से लेकर के यहां रेडियस, क्या हम इसको R2 नहीं मान सकते हैं, बोलो। इतनी बात क्लियर है। अब समझना यहाँ पे बात को, ये R1 रेडियस हो गई, ये R2 हो गई, और यही यहाँ पे भी तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो इसकी R1 रेडियस हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, बोलो R2 रेडियस हो गई। बात समझ में है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है। अब समझना, इस वाले पार्ट को हम निकालेंगे कौन से, बड़े वाले शंकु में से। बड़े वाले शंकु में से क्या करेंगे, छोटा वाला शंकु काट देंगे। इतना पार्ट हम कट करेंगे तभी तो ये फ्रस्टम बनेगा, छिन्नक बनेगा कि नहीं, बोलो। अब ये बात को समझना आप, यहाँ पे इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, यहाँ पे बी, इसको सी, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं डी, और यहाँ पे पॉइंट ई, और इसको एम मान लें, बोलो। और इसको क्या करें, यहाँ पे एन कर लें, बोलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आया। इसको पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे। अब एक चीज बात समझना, क्या ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बड़ा वाला ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है कि नहीं, कौन का, बोलो, है कि नहीं, पूरा बड़ा वाला। अब ये जब बड़ा वाला है तो एक आपको छोटा वाला भी ये वाला दिख रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे तो कितने ट्रायंगल हो गए, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे हैं, समानता का नियम आपने पढ़ा है कि नहीं, अभी चैप्टर 6 में पढ़ाया जाएगा आप सिमिलरिटी का नियम, उसी में हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे छोटा पार्ट है तो यहाँ समझ लेते हैं। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, और ये भी तो 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं, बोलो। जब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो दोनों में एंगल, ये देखो कॉमन एंगल है कि नहीं दोनों में, मतलब जो एंगल इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का है, वही वाला एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का है कि नहीं, है कि नहीं। दोनों में एंगल क्या है, कॉमन है। तो ये वाला एंगल भी देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये भी तो एंगल बराबर आपस में हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो, सिमिलरिटी के अनुसार। अब बात समझना, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे तो इसमें ट्रायंगल क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई डी के। बात समझना, देखिए दो ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं कि नहीं, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, पूरा बड़ा वाला बन रहा है कि नहीं, बोलो। वो एक छोटा वाला ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल, ट्रायंगल ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर है, किसके सिमिलर है, बोलो, समानता समरूप है, किसके है, बोलो, ट्रायंगल ए ई डी के। इतनी बात समझ में आ रही। अभी चैप्टर 6 में बहुत डिटेल से ये चीजें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। छोटा पार्ट यहाँ पे है, फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए इसको। ये क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, क्या है, बोलो, समरूप है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझना, अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो देखिए यहाँ पे ए से लेकर हमने क्या किया, ए से लेकर हमने क्या किया पहले, एन, तो यहाँ पे ए एन, बात को समझना, यहाँ पे ए एन अपॉन में, ठीक है, ए एन अपॉन में ए एम, बात समझ में आ रहा है, बराबर यहाँ पे देखिए एन डी, यहाँ पे क्या है, बोलो, एन डी बराबर किसके है, एम सी के, ठीक है। और एक चीज और बराबर है, ए डी, देखो यहाँ पे ए डी बराबर किसके है, ए सी के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। अभी चीजें समझ में आएंगी जब चैप्टर 6 हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए, ए से लेकर एन तक, ए से लेकर एन तक कितना है इसकी हाइट, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और अपॉन में ए से लेकर एम तक ये वाली टोटल हाइट कितनी है,
कैपिटल एच, तो यहां पे अपॉन में कैपिटल एच रखें। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। एन डी कितना है, एन से लेकर डी तक इसकी रेडियस है, तो यहां पे हमने क्या किया R2 अपॉन में एम सी से लेकर कितना है बोलो R1 इसकी रेडियस है। इतनी बात समझना है कि नहीं। अब समझना ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, है कि नहीं बोलो। अब यहां पे देखो ए से लेकर सी तक क्या है बोलो, कैपिटल एल इसकी स्लैंट हाइट है। बात समझ में आई इतनी कि नहीं बोलो। इतनी बात क्लियर है। अब समझना यहां पे ध्यान से देखना। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, CSA ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम, ठीक है, CSA ऑफ फ्रस्टम, TUM है यहां पे, ठीक है, CSA ऑफ फ्रस्टम। यहां पे क्या करेंगे, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात समझना, या छिन्नक का वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही। अब एक चीज देखिए, पहले छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, तो पहले देखिए वक्र पृष्ठ होता क्या है, इसका सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसके साइड का जो है यही तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है कि नहीं बोलो। तो एरिया यहां पे क्या करोगे, CSA ऑफ कोण ABC, बड़े वाले का पृष्ठ है ना, CSA ऑफ कोण ABC माइनस क्या करेंगे इसमें से, CSA ऑफ AED, तो यहां पे CSA ऑफ कोण AED क्या करेंगे यहां पे, AED। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे शंकु का ABC शंकु का वक्र पृष्ठ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, या शंकु ABC का वक्र पृष्ठ, शंकु ABC का वक्र पृष्ठ क्या करेंगे यहाँ पे, ABC का वक्र पृष्ठ, और माइनस क्या करेंगे, शंकु AED का वक्र पृष्ठ। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, AED का वक्र पृष्ठ। तो समझना, अब ये बताएं हमको जो वक्र पृष्ठ इसका होता है, इसको यहाँ पे लिख दें, लाइन बराबर ऐसे करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये बताओ इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पहले इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है कि नहीं, पाई आर, बड़े वाला पहले ले रहे हो ना, तो इसके लिए रेडियस क्या है, R1, रेडियस क्या बोलो, और एल पाई आर एल, कैपिटल एल है कि नहीं, बड़ा वाला, तो पाई आर एल माइनस क्या कर रहे हो, छोटा वाला वक्र पृष्ठ इसका ना, तो छोटा वाला वक्र पृष्ठ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई, रेडियस क्या है इसके लिए R2, एल की जगह पे क्या रखेंगे बोलो, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, यहां तक क्लियर है। अब ये चीज समझना, देखो फॉर्मूले प्रोड्यूस कहां से होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बस क्वेश्चन लगाना चालू कर देते हैं। समझो कि मतलब ये चीजें कहां से आई, जब गहराई में जाओगे मैथ के तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहां पे समझना, देखो इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, क्या पाई यहां से कॉमन नहीं दिख रहा है, जब पाई कॉमन मिल गया तो ये R1L क्या बचा बोलो, R1L, और माइनस यहां पे कितना है बोलो, R2 कैपिटल L माइनस स्मॉल l, है कि नहीं बोलो। इतनी बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब समझना यहां पे, तो ये हमारे पास क्या है, पाई। अब यहां पे देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई अंदर हम लोग करा दें तो ये R1L माइनस यहां पे R2L, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे जब मल्टीप्लाई कराओगे स्मॉल l, और यहां पे क्या हो जाएगा R2, हो गया कि नहीं बोलो। अब एक चीज यहां पे बताएं, इसमें से दोनों में से आपको यहां पे क्या L और L यहां से कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कॉमन दिख रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, L और R2। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे देखो, यहां पे L का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, L का वैल्यू निकालते हैं। तो L देखो क्या आपको यहां से नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो, इन वाले दो पार्ट को अगर हम ले लें तो कैपिटल L का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब यहां पे देखो कैसे हम कैपिटल L का वैल्यू निकालेंगे, समझना बात को, इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखो इधर कैपिटल L का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास दे रखा है R2 बाई R1, और ये कैपिटल L माइनस स्मॉल l अपॉन में क्या है, ये दो पार्ट हमने उठा लिए। अब ये देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से यहां करेंगे तो ये हो जाएगा L R2 इज इक्वल टू यहां पे
LR1 और यहाँ पे माइनस LR1। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल L कैपिटल एक पास ले जाएंगे तो ये देखो माइनस का है पार्ट तो इधर आ जाएगा LR1 प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का LR2 है तो उधर जाएगा माइनस में, तो LR1 माइनस LR2 हो जाएगा कि नहीं? बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज बताओ, यहां से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? क्या L कॉमन नहीं दिख रहा है? तो जब L कॉमन मिलेगा तो R1 माइनस R2 हो जाएगा कि नहीं? अब अगर कैपिटल L की वैल्यू निकाल लें हम यहां से तो ये वाला पार्ट अपॉन में आ जाएगा कि नहीं? तो L इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको LR1 अपॉन में R1 माइनस R2। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? ये किसका वैल्यू हमने निकाल लिया? कैपिटल L का वैल्यू निकाल लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखना यहाँ पे कैपिटल L का वैल्यू निकालते हैं तो पाई, यहां पे वैल्यू रखते हैं किसका? कैपिटल L का, जो हम लोगों ने निकाला है LR1 अपॉन में R1 माइनस R2 निकाला है। तो यहां पे रखिए, कितना रखें? बोलो, LR1 अपॉन में R1 माइनस R2, और ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। कितना निकाला था हम लोगों ने? R1 माइनस R2। इतनी बात क्लियर है? अब समझना, ये LR2 हम ऐसे ही रख दें, यहाँ पे रख देना। अब देखो आपको कुछ कट रहा है क्या? ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ कि नहीं? ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा क्या है? यहाँ पे पाई, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? बोलो, LR1। क्या है? बोलो, LR1, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? LR2। कितना हो जाएगा? LR2। अब क्या आप अपनी निगाहों से देखें, क्या यहाँ पे L कॉमन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कॉमन कि नहीं? तो जब L कॉमन मिल रहा है तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन के आ गया, CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम। देखिए फॉर्मूला कहां से बनता है? CSA ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो क्या निकल आएगा? बोलो, CSA ऑफ फ्रस्टम। यहां पे निकल के आ गया पाई। कितना है? बोलो, पाई। क्या कॉमन कुछ दिख रहा था यहाँ पे? L, तो यहां पे हो गया पाई L, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। यही क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर CSA ऑफ फ्रस्टम। बोलो, बात समझ में आई? कैसे फॉर्मूला बना? गहराई में गए? नोट कर लो जल्दी, अभी एक ही फॉर्मूला बताएं। चलिए देखिए इधर, अब यहाँ पे बात समझते हैं, बातें नहीं। देखो इधर, अब यहाँ पे CSA ऑफ हमने क्या निकाला? फ्रस्टम, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। यहाँ पे देखो, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, है ना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, है ना? छिन्नक का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? तो छिन्नक का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होगा। बात समझना, पहले तो क्या निकला था? ये निकला था ना TSA। पहले तो ये TSA निकला किसका? पाई L, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 निकला ना, और प्लस दो चीजें अभी आपको और दिख रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो चीज आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं? बोलो, ये जो सर्कुलर फॉर्म में है कि नहीं, ये जो एरिया दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है कि नहीं? यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ये जो है ये सर्कुलर के फॉर्म में ही तो है ये, तो सर्कल का भी तो एरिया घेरेगा कि नहीं? यहाँ पे घेरेगा सर्कल एरिया, तो यहाँ पर भी तो घेरेगा एरिया कि नहीं? बोलो, तो यहाँ पे क्या है? एरिया इसका और एरिया इसका। बात समझना, ये भी तो एरिया है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए? यहाँ पे सर्कल का एरिया हमने आपको बताया था कि जहां पे सर्कल दे रखा हो, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं? बोलो, पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज बताना, यहाँ पे रेडियस, इस वाले सर्कल के रेडियस, इस वाले सर्कल के लिए रेडियस कितनी है? जल्दी बताएं। R1 है ना, तो इसके लिए जो एरिया हो गया, क्या एरिया पाई R1 स्क्वायर होगा कि नहीं? बोलो, इसके लिए एरिया क्या होगा? इसके लिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और एक आपको ये दे रखा है कि नहीं? बोलो, एक सर्कल ये है, तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? पाई R1 का स्क्वायर। बोलो, क्या हो जाएगा? पाई। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका ही तो पार्ट है। देखो यहाँ पे इसको ऐड करा दो तो टोटल निकालना है। TSA ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर, इसका एरिया, इस वाले सर्कल का एरिया, और प्लस यहाँ पे इस वाले सर्कल का एरिया पाई
R2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकला, टोटल CSA ऑफ फ्रस्टम। बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लो जल्दी से यहाँ पे। ये देखते हैं इसका वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। किसका? वॉल्यूम के बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ना। यहाँ पे छिन्नक का क्या हो जाएगा, आयतन, छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन देखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा। अब बात समझना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम को निकालने के लिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, ध्यान से देखना। एक तो आपको ये इसका वॉल्यूम दिखाई दे रहा है कि नहीं, बड़े वाले कोन का वॉल्यूम है कि नहीं, एक बड़े वाले वो कोन का वॉल्यूम और ये छोटे वाले कोन का वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, तो क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, कौन सा कोन, ABC, क्या हो जाएगा बोलो, ABC माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ AED, वॉल्यूम ऑफ कोन AED। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आप? तो यहां पे शंकु ABC का आयतन माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, शंकु AED का आयतन। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? बात समझ रहा है? एक देखो ये शंकु बड़ा वाला ABC और एक क्या है, शंकु AED। इतनी बात क्लियर है? अब आप चीज बताएं, यहाँ पे जो शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या ये 1/3 क्या होता है बोलो, 1/3 पाई। अब बड़े वाले कोन के लिए रेडियस क्या है बोलो, यहाँ तक R1 ही तो थी, क्या है बोलो, तो पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पे H जो करेंगे इसके लिए बड़ी वाली साइड क्या है, अरे मतलब जो इसकी हाइट है क्या है बोलो, कैपिटल H करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल H, और माइनस करेंगे कौन सा, ये वाला शंकु, तो इसका AED, इसका वाला शंकु क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2 यहाँ पे समझ रहे हैं, इस वाले जो शंकु की रेडियस यही तो है, पाई R2 स्क्वायर H इसकी देखो, इसकी स्लैंट हाइट नहीं, इसका H क्या है इसका बोलो, ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, ये तो कैपिटल बड़े वाले शंकु की थी यहाँ पे हाइट, और ये छोटे वाले शंकु की हाइट कितनी है, कैपिटल H माइनस, तो कैपिटल H माइनस क्या हो गया, स्मॉल h। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे समझना, देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, 1/3 पाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई। बोलो बात क्लियर है? अब ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे R1 स्क्वायर H हुआ कि नहीं बोलो, R1 स्क्वायर कैपिटल H माइनस ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे क्या है बोलो क्या है यहाँ पे, R2 का स्क्वायर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ब्रैकेट को क्या हमने कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसका पहले तो यहाँ पे R1 स्क्वायर H ऐसे ही रहेगा, इसको एज इट इज लिखेंगे कि नहीं बोलो। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर कैपिटल H, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई से ब्रैकेट के सीमित रहता है, जितना ब्रैकेट होगा वहीं तक मल्टीप्लाई होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे, और जब माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, R2 स्क्वायर स्मॉल h। अब ये चीज बताओ, क्या दोनों में से यहाँ पे कॉमन क्या आपको दिख रहा है, तो 1/3 पाई, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है बोलो, कैपिटल H कॉमन मिल गया, तो ये स्मॉल R1 का स्क्वायर और ये स्मॉल R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे R2 स्क्वायर H, ये बचा कि नहीं बोलो यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है? अब जरूरत किसकी है, कैपिटल H को हमें हटाना है ना, तो देखो कैपिटल H यहाँ पे हटेगा कैसे, ध्यान से देखना। अभी हमने दो पार्ट लिए थे, कौन कौन से पार्ट लिए थे, ये वाले दो पार्ट ना। अब इसको क्या करेंगे, हम रब कर दें यहाँ पे। अब देखो कैपिटल H इसी में तो दिख रहा है, तो ये वाले दो पार्ट हम ले सकते हैं कि नहीं बोलो, ले सकते हैं ना। तो जब दोनों पार्ट यहाँ पे लेंगे तो देखिए ध्यान से, कैपिटल H का वैल्यू निकाल लेते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन में कैपिटल H, और R2 अपॉन में क्या ले लिया हमने, R1 ले लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो R1 कैपिटल H हो गया,
यहाँ पे R1 स्मॉल h हो गया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैपिटल H और यहाँ पे R2। ये देखो h वाला h पास जाएगा ना, तो ये प्लस का पार्ट इधर आ जाएगा, तो R1 कैपिटल H माइनस h यहाँ पे क्या हो जाएगा R2, और ये माइनस का पार्ट है तो उधर जाएगा। ये चीज समझ में आई कैसे, क्योंकि कैपिटल वाला हमेशा कैपिटल के पास ही जाता है, मतलब डिजिट वाला डिजिट पे पास जाएगा। जैसे ए है तो ए पास जाता है, बी है तो बी के पास जाता है। अब यहाँ पे देखो दोनों में से कॉमन क्या, कैपिटल एच नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कैपिटल एच मिल गया। यहाँ पे बचा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R1 H ही तो बचा हमारे पास, बचा कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे H इज इक्वल टू निकालेंगे तो कैपिटल H इज इक्वल टू R1 H अपॉन में R1 माइनस R2। ये हाइट निकल आई कि नहीं बोलो, निकल आए कि नहीं हाइट। कहाँ पे पुट कर दें, इस वाले वैल्यू में पुट कर दें। आप समझना है यहाँ पे बात को, तो हमें निकालना क्या है बोलो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखो 1/3 यहाँ पे क्या है बोलो, 1/3 पाई, 1/3 h की जगह पे, ये आपको h दिख रहा है, h की जगह पे क्या पुट कर दें बोलो, R1 H, R1 स्मॉल h अपॉन में R1 माइनस R2, और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्या, R1 का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख लेंगे R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है, R2 स्क्वायर H, तो यहाँ पे क्या हो गया R2 स्क्वायर H। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये वाली जो कंडीशन बन रही है R1 स्क्वायर, ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन बन रहा है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और है ना, तो इसको a प्लस बी मतलब R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे। R1 कितना है, h है कि नहीं बोलो, इसको हम लिखेंगे R1 माइनस R2, तो ऑलरेडी ये है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे बोलो, यहाँ पे इसका ब्रेकअप कर दो, यहाँ पे R1 माइनस R2, यहाँ पे R1 प्लस R2, ब्रेकअप कर दिया ना इसका। अब जब ब्रेकअप किया तो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, ये वाला बोलो, ये क्या बचा है बोलो, R2 स्क्वायर H, बोलो इनका ब्रेकअप हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, R2 स्क्वायर H। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या ये वाला पार्ट कट नहीं रहा है, दोनों इक्वल है, और मल्टीप्लाई में दोनों कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 1/3 और यहाँ पे पाई। अब ब्रैकेट में बताओ बचाओ क्या, कितना बचा R1 H, और यहाँ पे R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर और ये H। बात क्लियर है यहाँ तक, आप समझना। यहाँ पे देखो 1/3 हमारे पास है, यहाँ पे कितना है। अब क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, कर सकते ना। जब इसका मल्टीप्लाई R1 का मल्टीप्लाई R1 से करेंगे तो क्या ये R1 स्क्वायर हो जाएगा, और H का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो H हुआ कि नहीं बोलो। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस ही होगी ना, तो ये प्लस किया R1 R2, बोलो R1 R2, और ये H भी तो इसके साथ रहेगा, और यहाँ पे बचा क्या बोलो R2 स्क्वायर यहाँ पे H। इतनी बात क्लियर है। अब देखो सब में से कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ध्यान से देखो अपनी निगाहों से, H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है H यहाँ पे। तो जब H मिल रहा है तो ये हमारे पास 1/3 पाई, और यहाँ से कॉमन क्या ले लें बोलो H, तो H बाहर ले लें यहाँ पे। जब H बाहर लोगे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, या स्मॉल वाला ब्रैकेट लगा दें, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर हो गया, और प्लस ये वाला R2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, और प्लस ये R1 और ये R2। यही क्या आ गया बोलो, इसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो बात समझ में आई फॉर्मूला कैसे बना। अब देखो इसकी इसका स्लैंट हाइट भी लिख लो, लास्ट जो इसका बचा है पार्ट, इसकी स्लैंट हाइट जो निकाली जाती है फ्रस्टम की, ये वाली बात समझ रहे हैं। फ्रस्टम की अगर आपसे पूछ दे ये वाली स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसका जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, क्या होता है बोलो H स्क्वायर। ध्यान से देखना है यहाँ पे स्लैंट हाइट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस, तो R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर रूट में, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा H स्क्वायर, ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या निकला, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का, यही क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से।
आकार का होता है। लाइए बुक दे दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग टिक करो जल्दी से। पहले ही क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन आपका क्या है इस एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा, बोलो। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई, उसकी ऊंचाई कितनी है? देखो क्या क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 1, आपने ग्लास देखा होगा, वो भी फ्रस्टम के टाइप का होता है। कैसा होता है? अभी जो काट के रखा था, अगर उसको ऐसे रखा था, अगर उसको पलटा दो तो गिलास नहीं बन जाएगा, छिन्नक जो क्या हो जाएगा, ग्लास के फॉर्म में बन जाएगा। तो ध्यान से समझना, इधर देखो, एक गिलास हमारे पास है, एक देखो ये क्या है, ग्लास है। ये हमारे पास क्या है, ग्लास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बोलो, ग्लास है। इसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, बोलो, 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। बोलो ये क्या है, इसकी 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है। शंकु के छिन्नक के आकार का, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, जो इसका देखो पहला वाला जो व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो बड़ा वाला है तो व्यास सिंपल सी बात है इसी का होगा, बड़े वाले का व्यास ना 4 सेंटीमीटर है, तो बड़ा वाला व्यास यहाँ पे, और इसका व्यास डायामीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर है। और हमें क्या बताना है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो ग्लास की हमें क्या बताना है, जहां पे कैपेसिटी की बात करें तो वहां पे भी क्या लगता है, वॉल्यूम लगता है। क्या लगता है, बोलो। धारिता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, आयतन होगा। अब यहां पे ध्यान से समझना, ये वाला इसका क्या डायामीटर है, ये इसका क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर है, इसका डायामीटर किसका है, इस वाले साइड का, इस वाले साइड का डायामीटर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, जब डायामीटर इसका 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको पहले इसको स्मॉल कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, और ये वाला डायामीटर को क्या कर लेते हैं, कैपिटल। कितना है, बोलो, 4 सेंटीमीटर है कि नहीं, इट इज क्लियर। अब यहाँ पे इसका डायामीटर है तो रेडियस भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका लोअर लोअर रेडियस इसकी, बोलो, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी लोअर रेडियस, इसकी जो है निचली रेडियस क्या हो जाएगी, बोलो, निचली रेडियस कितनी, अगर डायामीटर 2 है तो रेडियस इसकी क्या 1 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी। जब इसकी रेडियस कितनी है, बोलो, यहाँ पे कितनी है, बोलो, डायामीटर टोटल कितना है, बोलो, यहाँ पे 4। तो जब डायामीटर 4 है तो इसकी भी त्रिज्या या रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं, बोलो। क्यों हो जाएगी, क्योंकि डायामीटर रेडियस का क्या होता है ना, रेडियस का डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। समझना इधर बात को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेडियस ऑफ अपर बेस, समझ रहे हैं कि नहीं, रेडियस ऑफ अपर बेस, इसको हम R2 मान लें, इसको क्या मान लें, लोअर बेस को R1, ठीक है। तो यहां पे रेडियस ऑफ अपर बेस या अपर, ठीक है, अपर बेस, रेडियस ऑफ अपर बेस। तो अपर बेस कितना हो जाएगा, बोलो, ठीक है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी हम लोग मान लेते हैं, R2। ये क्या मान लें, R2। तो यहां पे R2 कितना दे रखा है, बोलो, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं। कैसे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 अगर निकालेंगे तो रेडियस डायामीटर का कितना हो जाएगा, हाफ, है ना। तो R2 बराबर डायामीटर कितना दे रखा है, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो R2 बराबर क्या 2 सेंटीमीटर रेडियस नहीं निकली, ये किसकी है, ऊपर वाले की रेडियस, अपर बेस की। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब लोअर बेस की रेडियस देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना, कैपिटल R1 इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर का हाफ होता है। तो R1 इज इक्वल टू यहाँ पे डायामीटर कितना है, बोलो, 2/2, तभी तो हमने R1 इज इक्वल टू कितना कर दिया था, 1 सेंटीमीटर। ये बात समझना ही कैसे, ये कौन सी रेडियस है, लोअर बेस है ना, निचली रेडियस है ना। तो रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिखना, रेडियस ऑफ लोअर बेस क्या हो जाएगा, बोलो, लोअर बेस, है ना। निचली सिरे की त्रिज्या, इसको हम लोगों ने क्या माना है, बोलो,
R1 क्या माने बोलो इसको, R1 बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमें, इसकी धारिता क्या बतानी है, धारिता। तो धारिता फाइंड आउट करना है। धारिता का मतलब इसका क्या है, इसकी कैपेसिटी, क्या बोलो, इसकी कैपेसिटी, धारिता बतानी है। ठीक, तो यहाँ पे किसकी कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास है ना, ग्लास की धारिता, ग्लास की, यही होता है हिंदी में, ऐसे लिखा जाता है ना, ग्लास की धारिता। ये बताओ, जहां पे ग्लास की धारिता बात कर रहा है तो इसकी धारिता, इसकी कैपेसिटी क्या है, फ्रस्टम के टाइप में ग्लास है तो किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है ना। छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो हमें ग्लास की धारिता बताना है। धारिता का मतलब इसकी क्या है बोलो, आयतन। किसका आयतन, ग्लास का। बात समझ रहे हैं, जहाँ कैपेसिटी की बात करें, धारिता की बात करें, वहां पर भी आप लोग क्या लगाओगे, आयतन। और ये बताइए छिन्नक का जो आयतन वॉल्यूम अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया, 1/3 पाई h, और ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही तो फॉर्मूला बताया गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 बटे कितना, ये 3 है, पाई का मान क्या 3.14 दे रखा है कि 22/7, 22 बटे कितना यूज करेंगे, तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7। क्या इसकी ऊंचाई भी तो दे रखा है, फ्रस्टम की जो हाइट दे रखा है, फ्रस्टम की हाइट h इज टू कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं बोलो, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हमने रखा बोलो, 14 सेंटीमीटर, कितना पुट किया। अब ये बताओ रेडियस R1 लोअर बेस की रेडियस थी ना, लोअर बेस की रेडियस कितनी है, R1, और यहाँ पे हम लोगों ने R1, तो R1 है क्या 1 ना, क्योंकि इसका बेस 2 है तो रेडियस कितनी 1, तो ये 1 का स्क्वायर हुआ कि नहीं बोलो, ये कितना हुआ 1 का स्क्वायर, और प्लस दूसरा वाला पार्ट R2 क्या है, यहाँ पे 2 का है अपर बेस रेडियस, और R1 R1 1 R2 कितना है 2। बात समझ में आई। अब यहाँ पे समझना, 7 2 क्या 2 बार ये नहीं गया ना 2 टाइम्स। अब ये मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44/3। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना रहेगा 2 ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं आगे, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं ना, समझना बात को ध्यान से। यहाँ पे देखो इसका ऐड कराएंगे 4 और 2 1 कितना हो जाएगा टोटल 7, कितना हो जाएगा बोलो, तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में कितना है 3, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, कैरी कितना है यहाँ पे 2, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 308 अपॉन में 3, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, क्या है बोलो सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी पूछ रहा हो, भिन्न में, अगर भिन्न में पूछ रहा हो तो देखो फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे एक बार गया ना, बोलो यहाँ पे कट गया तो ये 0 यहाँ पे उतारा कि नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 8, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही तो आएगा। अब तो इससे आगे करेंगे नहीं ना, आप समझना बात को। तो इसको फ्रैक्शन में हम लिखने का जो नियम है कितना है बोलो 102, सही 2 बटे, समझ रहे हैं 102 होल 2/3 ऐसे लिखा जाता है फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा बोलो 102 सही 2 बटे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी एग्जाम में छोड़ देते हैं तो ये भी आपका आंसर माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 102 सही 2 बटे 3 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। नोट कर लो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वॉल्यूम पे पूछता है या फिर कर्व सरफेस एरिया पे पूछ देता है, ठीक है, 2 ही पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या कह रहा, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। एक जो फ्रस्टम दिया है उसकी जो
तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट कितनी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया था एक फ्रस्टम, क्या बताया था बोलो, तो फ्रस्टम देखो कुछ गिलास के आकार का ही तो बनता है फ्रस्टम, बनता है कि नहीं बोलो। तो इसको हम देखो फ्रंट उल्टा बना दें, जैसे बना दो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बोलो एक फ्रस्टम है, ये हमारे पास क्या है एक छिन्नक है, गिलास के आकार का ही तो होता है ये क्या हमारे पास फ्रस्टम है। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा समझना, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, अब इसका देखो रेडियस गिवन है क्या यहाँ पे, इसका परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है। और पेरीमीटर देखो ऊपरी सिरे का पेरीमीटर कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, कितना ऊपरी अपर बेस जो दे रखा है। देखो पेरीमीटर होता क्या, बात समझना, हमने आपको बताया था परिमाप क्या होता है। एक जैसे ये वृत्त है, ये क्या है बोलो, अगर यहां से इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से चलें और फिर यहीं पे हम राउंड करते हुए इसी पॉइंट पे आ गए, तो इसी का ये क्या होता है परिमाप। और परिमाप क्या होता है इसका, होता है कि नहीं। अब एक चीज बताओ, यहां से लेकर ये देखो सर्कुलर फॉर्म में है कि नहीं, तो ये भी इसका पेरीमीटर है कि नहीं बोलो। तो ये पेरीमीटर इसका है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई R2, इसको 2 पाई R2 कर लें, बोलो क्या कर लिया 2 पाई R2। और यहां पर भी तो इसका पेरीमीटर है कि नहीं बोलो, इसका भी परिमाप है ये वृत्त का, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 2 पाई R1। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब कुछ कह रहा है, इसका हाइट दे रखा है, इसका जो स्लैंट हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट की बात करें तिर्यक ऊंचाई की, तो ये कितनी दे रखी है, कितना 4 सेंटीमीटर इसकी क्या देखी है स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई दे रखी है तिर्यक ऊंचाई। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया हमें बताना है, क्या बताना है CSA फाइंड आउट करना है। तो बात समझना यहाँ पे, ये हमारे पास रेडियस तो अभी इसकी पता है नहीं ना, तो देखो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक इसकी रेडियस अभी देखना कैसे निकलेगी, और यहां से लेकर के यहां तक इसकी भी तो रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं बोलो, बात क्लियर है यहां तक। अब समझना यहां पे ध्यान से बात को, इसकी रेडियस हम R1 निकालेंगे, इसकी रेडियस क्या निकालेंगे, लेकिन अभी रेडियस दिया नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या गिवन है पेरीमीटर गिवन है, क्या दे रखा है पेरीमीटर। तो यहां पे बताएं अपर बेस पेरीमीटर, ये जो अपर बेस पेरीमीटर है तो क्या है बोलो ऊपरी सिरे का परिमाप, ऊपरी सिरे का क्या दे रखा है बोलो 2 पाई R2, 2 पाई। और पेरीमीटर इसका दे कितना रखा है बोलो, पेरीमीटर इसका दे कितना रखा है, नहीं पेरीमीटर कितना इसका 18 दे रखा है, कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दे रखा है, और इसका पेरीमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप दे रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका पेरीमीटर है ये कौन सा ऊपरी सिरे का, किसका बोलो ऊपरी सिरे का परिमाप है ना, तो पेरीमीटर ऊपरी सिरे का कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 2 पाई R2 बराबर 18 कर दिया। तो देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 9 बार गया कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे R2 बराबर अगर निकालें तो ये पाई अपॉन में आएगा 9 के, तो 9 अपॉन में कितना हो जाएगा पाई, तो ये क्या निकल आया, ये रेडियस निकल आई किसकी, इसका इस वाले सर्कल की, जो ये सर्कुलर फॉर्म में है ना ये, इसकी रेडियस निकल आई, कितनी निकल आई बोलो 9 अपॉन में पाई सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। अब निचली सिरे की त्रिज्या है ना, लोअर बेस रेडियस निकालेंगे, तो लोअर बेस अगर रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना दे रखा है पेरीमीटर, इसका परिमाप कितना दे रखा है 2 पाई R1, यहाँ पे 2 पाई R1, और यहाँ पे डिजिट में दे रखा है कितना, और ये इसका होता परिमाप कितना है एक सर्कल का, अरे सर्कुलर फॉर्म में 2 पाई R1 होता है, 2 पाई R होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस निकालना है तो 2 पाई R1 इसको लेट कर लिया, इसको क्या मान लिया R2 लेट कर लिया, तो 2 पाई R1 और पेरीमीटर दे कितना रखा है, बात समझ में, परिमाप क्या है ये पूरा 6, और ये परिमाप रियल में होता क्या है 2 पाई R। ये देखो यहीं से गए और फिर यहीं पे वापस आ गए, क्या हो गया इसका परिमाप पेरीमीटर, ये कितने टाइम्स गया, तो अगर R1 इज इक्वल टू निकालें क्या 3 अपॉन में ये पाई नहीं हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये दिमाग में घुस रहा है चीजें, अब समझना बात को। यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे ये तो पेरीमीटर इसका साइड वाला पूरा था, क्या इसका पेरीमीटर, और ये जब पेरीमीटर है और यहाँ पर क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा, क्या होगा, और उसने दे भी रखा है, वो क्या दे रखा है बोलो वक्र पृष्ठ दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया हमें कह रहा फाइंड आउट करने के लिए, यही तो फाइंड आउट करना है, इसीलिए उसने कहा कि वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, किसका छिन्नक का, है ना। तो यहाँ पे देखिए छिन्नक का फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ, तो CSA ऑफ
फ्रस्टम, यही तो है, बोलो CSA ऑफ फ्रस्टम। छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, कुल नहीं है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ होगा, क्या कह रहा, पृष्ठीय है ना, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का जो भी दिया हो वो लिख लेना, ठीक है एग्जाम में, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, क्या आपको बताया गया था, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस, यार अब तो हमें लग रहा पलट के देखने की जरूरत नहीं थी, रटाए तो नहीं हम आपको चीजें सिखाई है ना, कैसे फॉर्मूला बना था, तो अब तो यहीं पे याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, पाई हमारे पास है, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है, ये वाली साइड कौन सी होती है इसकी, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई होती है, तो तिर्यक ऊंचाई इसकी दे रखा है स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखा है, और स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, बोलो L से, L कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है ना। इसकी तिर्यक ऊंचाई जो दे रखा है, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की, कितनी, सॉरी फ्रस्टम की, किसकी, फ्रस्टम की कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L की जगह पे क्या 4 पुट नहीं कर सकते हैं, R1 की जगह पे क्या रखें, बोलो 3 अपॉन में, क्लियर है ये बात, और प्लस यहाँ पे R2 कितना रखें, R2 मतलब 9 अपॉन में, इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ ये 4 पाई हमारे पास है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई। अब देखो जब बेस इक्वल होते हैं, मतलब इसको डिनोमिनेटर, जब इसके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, हर बराबर होते हैं, तो एलसीएम अगर सेम है तो एलसीएम सेम ही तो ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे ना। अब ऊपर बचा क्या हमारे पास, 3 + 9, क्यों यहाँ पे जुट प्लस का है तो इसलिए 3 प्लस कितना हो गया, 9। अब एक चीज ध्यान से देखें, ये 4 पाई हमारे पास है, 9 में अगर 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, अपॉन में हो कितना जाएगा, पाई, क्या पाई से पाई कैंसिल आउट नहीं हो गया, हो गया ना। तो अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो वी हैव 4 × 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 4 तो कितना हो जाएगा, 48, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। नोट कर लो जल्दी से। तो क्लास समझ में आई कि नहीं, बोलो ईमानदारी से बताना, नोट कर लो, ठीक है।